आज इस वीडियो में हम समाजीकरण के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण जो व्यक्ति का होता है, जो जन्म से लेके अंत तक जो प्रक्रिया चलती है, और उसमें उस व्यक्ति का समाजीकरण या नकारात्मक समाजीकरण जो भी वह सीखता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो जहाँ तक है समाजीकरण के सिद्धांतों की हम जब बात करें, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो समाज में इस प्रकार की कुछ बातों को देखा, जाना कि एक व्यक्ति का जो समाजीकरण है वह समाज के मूल्य और मान्यताओं के अनुरूप हुआ, तो वही दूसरे व्यक्ति का जो असामाजिकरण हुआ या नकारात्मक समाजीकरण हुआ वह समाज के मूल्य और मान्यताओं के विपरीत हुआ, या कहा जा सकता है कि समाज के विपथगामी की ओर हुआ। तो ये ऐसा क्यों? तो ये विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और उसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को जहां तक आत्म या स्व के विकास के आधार पर समझाने का प्रयास किया, चाहे वो समाजशास्त्री हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो। इन दोनों ने ही जो समाजीकरण की ये सिद्धांतों के बारे में जो अपने अपने विचार जो व्यक्त किए हैं, उसमें मूल यही है कि व्यक्ति का जो आत्म या जो स्व का विकास होता है उसके आधार पर ही उसका आगे का समाजीकरण होता है। आत्म की जहाँ तक बात है, तो आत्म कोई शारीरिक तथ्य नहीं है। आत्म एक मानसिक तथ्य है जो व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्व का उद्भव और विकास का आधार होता है, यह कहा जा सकता है। तो यहाँ जब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के बारे में चर्चा करें तो मुख्य रूप से हमारे सामने 3 समाजीकरण के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, जो अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने दिया है। दूसरा मीट का सिद्धांत, जिसे मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है, और सामान्यीकृत अन्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। और तीसरे समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं फ्राइड। फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया है, इड, ईगो और सुपर ईगो या स्व, अहम और पराहम के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ कूले के सिद्धांत की बात करेंगे, जो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कूले एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या हम कह सकते हैं प्रस्तुत किया। उनके इस सिद्धांत को, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं और कभी कभी परीक्षा में भी इस नाम से पूछ लिया जाता है कि आत्मदर्शन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। कूले ने जहां तक है अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, वह व्यक्ति और समाज के संबंधों को उसमें स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। उनका मत था कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास
होता है। वो ऐसा मानते थे कि जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, जब समाज में लोगों से मिलता है, क्रियाएं अंतरक्रिया करता है, तो उससे उस व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। और उनका मानना था कि समाज जो है वह व्यक्ति के लिए एक दर्पण का काम करता है, जिसमें वह अपनी छवि को देखता है, अपने चेहरे को देखता है, और अपने छवि को देखकर वह यानी कह सकते हैं कि अपने आप में विचार करता है कि समाज के जो लोग हैं उसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा को बना लेता है, अपने आप को मान लेता है, चाहे वो अच्छा माने चाहे बुरा माने। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के सामने समाज रूपी दर्पण है, और उस समाज रूपी दर्पण में वो जब अपनी छवि को देखता है तो उस छवि में समाज की अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं उसमें सामने दिखाई देती हैं, और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर वह अपने आप को गर्व महसूस करता है या ग्लानि महसूस करता है, और उसके आधार पर उसका समाजीकरण होता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम आईना देखकर यह ज्ञात करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनकर हम कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवरे हुए हैं या नहीं हैं, मेकअप हमारा कैसा लग रहा है, ये सब हम एक दर्पण में अपनी छवि को देखते हैं। तो उनका ये मानना है कि इसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है, और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बना लेता है, और इसी राय के आधार पर ही उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं, और इसी हीनता और श्रेष्ठता के आधार पर उसका भावी समाजीकरण की दिशा निश्चित होती है। यहां हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता सकते हैं कि जब परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में वह कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली है, होशियार है, सुंदर है, या मूर्ख है, कमजोर है, तो क्या होता है, वह उसके आधार पर ही अपने मन में धारणा बना लेता है कि मैं कैसा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी के बारे में कहें कि अमुक लोग, अमुक बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है, तो जो अगला जो व्यक्ति है वो अपने आप को बुद्धिमान मानने लग जाता है, सुंदर मानने लग जाता है, स्पष्ट मानने लग जाता है। और वहीं हम किसी के बारे में कहने लग जाएं ये तो बुद्धिहीन है, बेकार है, तो उसकी मन की जो धारणा है वैसी ही बन जाती है जैसे समाज के लोग उसको मानते हैं, समाज के लोग उससे कहते हैं। तो कूले का जहां तक सवाल है, आत्मदर्पण के दर्पण दर्शन सिद्धांत में उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति जो होता है वह अपनी छवि को समाज रूपी दर्पण में देखता है, और समाज रूपी दर्पण में देखकर वह दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को यानी आत्मसात करता है, और आत्मसात करने के बाद वह अपने बारे में जैसा है वैसी वो धारणा बनाता है, और वही जो धारणा है वहाँ जो उसका जो आत्म का जो विकास हुआ है, वहाँ जो उसका स्व का विकास हुआ है, वह स्व का विकास और आत्म का विकास ही उसके आगे की समाजीकरण की दिशा को निश्चित करता है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत दिया, उस प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 चरणों का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें पहला चरण है कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा
चरण ये है कि दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। और तीसरा बिंदु है, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूं अथवा गर्व महसूस करता हूं या ग्लानि महसूस होती है मुझे। यानी सबसे पहली बात, व्यक्ति अपने आप में जब विचार करता है तो वह विचार करते समय सोचता है कि समाज में लोग मुझे कैसा मानते हैं। मुझे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, सुंदर मानते हैं, बलशाली मानते हैं, एक ईमानदार मानते हैं, एक नैतिक मानते हैं, या क्या मानते हैं, वह इस पर विचार करता है। इस पर पहले वो मनन करता है। फिर दूसरे चरण में वह इन दूसरों के निर्णय के आधार पर, जैसा कि समाज के लोग उसको मानते हैं, उस मान्यता के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। दूसरे लोगों की जब प्रतिक्रिया उसके सामने आती है उसके बारे में, तो वो अपने बारे में क्या सोचता है। और तीसरा बिंदु में अपने बारे में सोचकर अपने को वो कैसा मानता है। यानी जब वो अपने बारे में सोचता है, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, या अपने बारे में जब वो सोचता है कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे पर कुछ नहीं आता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर इसके बाद में तीसरे बिंदु पे वो मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को यानी गर्व महसूस करता हूँ या ग्लानि महसूस करता हूँ। यानी तीसरे चरण में आके उसका जो अपने बारे में जब वो धारणा बना लेता है, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तो जब अच्छा हूँ मानने लग जाता है या गर्व करने जब वो लग जाता है, तो उसका जो आगे का जो व्यवहार होता है वह समाज के मूल और मान्यताओं के अपेक्षित व्यवहार होता रहता है। तो जब अपने आप में वह ग्लानि महसूस करता है कि मैं बुरा हूँ, मैं समाज के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं इस प्रकार का हूँ, समाज मुझे पसंद नहीं करता, तो फिर उसका जो आगे का जो समाजीकरण है, उसका जो आगे का जो व्यवहार है वह समाज विरोधी, या हम कह सकते हैं कि विपत्तगामी रास्ते पर वो चलना प्रारंभ कर देता है। तो व्यक्ति का समाजीकरण या असामाजिकरण या नकारात्मक समाजीकरण जो वह होता है, वह व्यक्तियों की धारणा के आधार पर ही व्यक्ति अपनी धारणा बनाता है और उसके बारे में वो आगे चल पड़ता है। तो ये है कुले का आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, जिसमें एक सार में यदि हम 2 लाइन में समझें तो यही कह सकते हैं कि समाज एक दर्पण है और उस दर्पण में व्यक्ति अपनी छवि को देखता है और छवि को देखकर अपने आप को कैसा महसूस करता है, गर्व महसूस करता है या ग्लानि महसूस करता है, और उस गर्व और ग्लानि महसूस करने के उपरांत वो अपनी आगे की धारणा निर्मित करता है और उसी समाजीकरण या नकारात्मक समाजीकरण के रास्ते पर चलने लग जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी सिद्धांत की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।